नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों की कड़ी आलोचना की। सीएम ने कहा कि गहलोत सिर्फ ट्विटर मास्टर बनकर रह गए हैं। साल 2002, 2003 और 2009-10 के दौरान अरावली पर्वतमाला की परिभाषा किसने बदली और उस दौरान इस क्षेत्र में कितने खनन पट्टे जारी किए गए। उन्होंने कांग्रेस पर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि अरावली पर्वतमाला के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के वक्त भी कांग्रेस ने अनावश्यक अशांति और गलत सूचना फैलाई थी, फिर भी सरकार ने कानून को सफलतापूर्वक लागू किया। कांग्रेस नेता अफवाहें फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। अरावली पर किस तरह की बात? अरे गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने हुए कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर ब्रज 84 खोज की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को भगाने की बात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ये विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो वे भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा कि अगर भारत मर गया तो कौन जिएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले सुरक्षा खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सैन्य रणनीति बदल रहा है। वे अब हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और छिपाकर हमला करने की नीति पर जोर दे रहा है। The public went out into the streets. The Congress Party working committee and the IC enough, and he actually resigned. महाराष्ट्र के कई नगर निगमों में गठबंधन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के बीच चल रही बातचीत ने राज्य की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया। इस संभावित समीकरण से विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच शिवसेना के मंत्री संजय सिरासाट ने दावा किया है कि आने वाले समय में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि क्या किसी ने सोचा था कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और वे 2.5 साल तक सत्ता में रहे। उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी, फिर तुरंत उनके साथ गठबंधन कर लिया। अगर वे एनडीए में शामिल होते हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने हाल ही के दिनों में महायुति सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने महायुति को महाझूठी गठबंधन करार देते हुए ये आरोप लगाया कि ये सरकार केवल भ्रष्टाचार और जुमलों पर टिकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और एक गुट के लगभग 22 विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं, जो जल्द ही पाला बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर में परिवर्तन होगा। 2 भाई एक साथ आ रहे हैं तो भाजपा को क्यों दर्द हो रहा है? अगर हम जीतेंगे तो जनता जीतेगी और भाजपा जीती तो अडानी जीतेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गांव-गांव घूम रहे विकास रथ के दौरान कामा विधायक नौचम चौधरी का बेहद आक्रामक रूप देखने को मिला। जनता के बीच अपनी योजनाओं का बखान करने पहुंची विधायक को जब पानी की किल्लत की हकीकत पता चली तो उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। विकास रथ जब अपने अंतिम पड़ाव कामा पहुंचा तो विधायक नौचम चौधरी जनता से रूबरू हुई। वहां मौजूद महिलाओं ने शिकायत की कि कस्बे के कई वार्डों में पिछले 6 दिनों से पानी की एक बूंद नहीं आई। जनता की परेशानी सुन विधायक ने तुरंत जल विभाग के अधिकारी को फोन मिलाया और कड़े लहजे में कहा, यहाँ हर वार्ड की महिलाएं बैठी हैं, इनका कहना है कि 6 दिन तक पानी नहीं आता। आप इस समस्या का तुरंत निस्तारण करें। अगर आपको लगता है कि जनता प्यासी रह सकती है तो मेरे दफ्तर का भी पानी बंद कर दो। हफ्ते में पानी नहीं आ रहा है और यहाँ पे एक वार्ड के लोग उपस्थित नहीं है, कई वार्ड के लोग उपस्थित हैं। इसको तुरंत प्रभाव से आप ठीक कीजिए
अगर आपके स्तर पे ये ठीक नहीं होता है तो मुझे बताइए, पर किसी कस्बा वासी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 6 दिन 8 दिन में पानी आ रहा है। अब आप इसको व्यवस्था को सुधारिए, इसको दुरुस्त कीजिए। कस्बे वासी से ये आपकी परेशानी नहीं आनी चाहिए कि 6 दिन में पानी आ रहा है। कहाँ जाएंगे ये सारे? आपको ऐसा करो, मेरे दफ्तर में जो पानी आता है उसको भी बंद कर दो, उसको भी 6 दिन में खोलिए। ऐसी किसी भी वार्ड से आपके पास समस्या नहीं आनी चाहिए। कल आप हर वार्ड के जानकारी लेंगे, आप एक हर वार्ड से जानकारी लेंगे कितने दिन में पानी आ रहा है, और अगर वो दुरुस्त नहीं हुआ तो आप अपना नई दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। इस बैठक से पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि देश हित के विभिन्न मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है। ये सरकार मनरेगा को लेकर जो प्लान बना रही है उससे लाखों मजदूरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ने अपने लिए ये बहुत खतरनाक लक्ष्य तय किया है और हम इस लक्ष्य को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में हाल ही में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की कथित लिंचिंग की घटनाओं के बाद वहां रह रहे हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। विभिन्न इलाकों में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और भीड़ के आतंक से लोग दहशत में हैं और कई परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रंगपुर, चटगांव, ढाका और मैमनसिंह जैसे क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वे हिंसा से बचने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यू ईयर और पर्यटन सीजन के दौरान जयपुर में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों की पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। ये व्यवस्था 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चारदीवारी क्षेत्र और आमेर इलाके में प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस के अनुसार शहर के प्रमुख मार्गों, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तथा बाजार क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस दौरान कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी और जरूरत पड़ने पर डाइवर्जन भी लागू किए जाएंगे। पुलिस ने आमजन और पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें। जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 19 वार्ड नंबर 118 में एक मकान पर हो रहे कथित अवैध और तय सीमा से बाहर निर्माण को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि मकान पर पहले ही 4 मंजिलें बन चुकी हैं और अब 5वीं मंजिल बनाने की तैयारी की जा रही है। पड़ोस में रहने वाले सुरेश कुमार का कहना है कि लापरवाही से हो रहे इस निर्माण के कारण उनकी मकान के दीवारों और फर्श में दरारें आ गई हैं, जिससे परिवार की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉर्नर प्लॉट का गलत इस्तेमाल कर नियमों की अनदेखी की जा रही है। मामले को लेकर कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से निर्माण कार्य तुरंत रोकने, प्रभावित परिवार को राहत देने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं, जहां जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 19 वार्ड नंबर 118 में एक मकान पर अवैध और तय सीमा से बाहर निर्माण हो रहा है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह आरोप है कि मकान पर पहले ही 4 मंजिल बन चुकी है और अब 5वीं मंजिल बनाने की तैयारी की जा रही है। पड़ोस में रहने वाले सुरेश कुमार ने यह बताया है कि लापरवाही से काम चल रहा है और इस निर्माण के कारण उनके मकान की दीवारों और फर्श में दरारें आ गई है, जिससे उनके परिवारों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि कॉर्नर प्लॉट का गलत इस्तेमाल कर नियमों की अनदेखी की जा रही है। मामले को लेकर कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से निर्माण कार्य तुरंत रोकने, प्रभावित परिवार को राहत देने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो प्रतापनगर में अवैध निर्माण से वहां के लोगों में खौफ का माहौल है और अवैध निर्माण के कारण वहां के स्थानीय निवासी सुरेश कुमार के मकान के दीवारों में दरारें आ गई हैं, फर्श में दरारें आ गई हैं, जिसे लेकर उन्होंने शिकायत की है और इस अवैध निर्माण को रोकने की मांग भी की है। धौलपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से मुलाकात कर चिंता जताई है।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान समाज के लोगों ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिससे पीड़ित परिवार और समाज में आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा जताई। आज जिले के दोनों आला अधिकारियों से समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। विगत दिवस जो एक समाज की बेटी के साथ जो कुकर्म हुआ था, उसके आरोपी की जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको लेकर आज हम दोनों अधिकारियों से मिले। दोनों अधिकारियों से सकारात्मक चर्चा हुई और दोनों ने आश्वस्त किया है कि उन्होंने पूरे एफर्ट्स अप्लाई कर रखे हैं। उन्होंने टीमें भेज रखी हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए और जल्दी उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। माननीय कलेक्टर साहब के हिसाब से 15 तारीख को समाज की बेटी के साथ जो घटना घटी उसको लेके हमें उनसे चर्चा हुई। चलो 3 दिन का अल्टीमेट था, 4 दिन और बढ़ा के 27 तक कर दिया। तो 27 के बाद किसी को नहीं करना पड़े, तो हमने सारी तैयारी कर ली है। अब वो हाथ में आ जाता है, ठीक है, नहीं भी आएगा तो हम जो भी क्षति पहुंचाएंगे, जो भी नुकसान होगा उसको गिरफ्तार करने के लिए हम पूरा प्रशासन तैयार है। आज हम कुशवा समाज के धौलपुर से और भरतपुर से सारी टीम एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मिले। जो हमारी बेटी की 15 तारीख को जो उसके साथ में शर्मनाक जो घटना घटी है, उसकी वार्तालाप के लिए हम मिले हैं और हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है। कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने भी हमें संतोषजनक जवाब दिया है कि वो उनका प्रयास पूर्ण रूप से जारी है और वो जल्द से जल्द अपराधी को अवश्य पकड़ेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा अवश्य दिलवाएंगे। अपनी समाज के लोग कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से जो 15 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, उसी घटना में जो समाज में आक्रोश है, उसके तहत आज दोनों अधिकारियों से मिलना हुआ और कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और सुपरस्टार सलमान खान का आज जन्मदिवस है। आज वे 60 साल के हो गए और वे अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते रहे हैं। इसके चलते उनके पनवेल फार्म हाउस में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें बॉलीवुड ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हुए हैं। लिस्ट में सलमान खान की फैमिली के अलावा बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आए, जिसमें रणदीप हुड्डा, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा कपूर और संगीता बिजलानी समेत अन्य सितारे शामिल होते दिखाई दिए। इसी बीच सलमान खान की बर्थडे पार्टी का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें पापा सलीम खान का हाथ पकड़कर सलमान खान अपने बर्थडे केक काटते नजर आ रहे हैं। इधर धौलपुर जिले में हाल ही में नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी के मकान पर नगर परिषद ने शुक्रवार को बुलडोजर चलवाया। ये कार्रवाई नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद की गई है। परिषद प्रशासन ने आरोपी के मकान के बाहरी हिस्से में तोड़फोड़ की। इससे पहले नगर परिषद ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चस्पा किया था। आरोपी रेप की घटना के बाद से फरार चल रहा है। परिषद प्रशासन ने नोटिस की समय सीमा निकलने पर शुक्रवार को ये कार्रवाई की। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के लोग पहले भी धरने की चेतावनी दे चुके थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया था। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।